क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कुमार मित्तल किताब से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12th पर आ चुके हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है। अब ये इसका 12th क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोले हैं, सब पे 10 की घाते क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं बता रखा हूं कि उस पर जो होगा धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश होता है। तो दो सूक्ष्म गोले, मान लीजिए एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, और दोनों पे जो है 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी रखी। तो अगर ये आवेश Q1 कह दूं, ये आवेश Q2 कह दूं, तो इस पर भी आपको क्या है, 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और सेम चीज इस पर भी है, यही चीज यहां भी लिखा है। कहा है कि अगर इनके बीच की जो दूरी है वह दिया है कि 1.0 मीटर, यानी कि 1 मीटर। तो बताइए इनके बीच में वैद्युत बल यानी कि कूलाम का नियम, बल निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो Q बराबर N। ओके, निकालते हैं आवेश कितना आएगा। तो गोले पर आवेश, सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे। गोले पर आवेश, आवेश कितना हो जाएगा, Q1 निकालिए, जो आएगा इस पे वही चीज इस पे आएगा क्योंकि दोनों पे समान आवेश है। तो Q1 बराबर हो जाएगा 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन। Q1 बराबर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। हल करेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा 1.6 गुणे 10 की घात -14 कूलाम। आवेश निकल गया। तो जो Q1 है वही Q2 भी है, जो Q1 है वही Q2 भी है। यानी कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो है Q2 पर भी आवेश कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की घात -14 कूलाम। और दोनों कैसे होंगे सर, दोनों ही हमारे धनावेश होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इन धनावेशों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आंसर है कि दोनों अगर आवेश जो है समान होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, यानी इन दोनों पे समान प्रकार के आवेश होने की वजह से दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण बल निकालते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि लगने वाला बल जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सभी का मान दिया है, बस रखना है, हल हो जाएगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आपको लगभग पता है कि 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 का मान निकाला हूं 1.6 गुणे 10 की घाते -14, यहां दिया है, दोनों सेम है। Q2 का मान भी वही है 1.6 गुणे 10 की घात -14। अब बटे में R स्क्वायर, 1 मीटर ना, तो 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर हो जाएगा कितना, तो 14 14 हो गया 28, 14 14 हो गया 28। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 9 ये वाला, और यहां पे ये 28 हो गया, ये 14 और 14 जुड़ गए। अब इसमें से 9 काट लो तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। ओके 19 बचेगा। तो F बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर लो, 9 छके 54, हासिल लगा 5, 9 5 14, 16 9 144 होता है, और 1.6 छोड़ दिया, और ये हो गया 10 की घाते -19। ये 28 में से 9 कट जाएगा, तो 28 में से 9 कटेगा 19 बचेगा। अब इनका बस गुणा करना है, आइए गुणा कर लेते हैं। 14.4 में 1.6 का गुणा करना है, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौको 24 25 26 हासिल 2, 6 2 8, 4 4 1 4, 6 4 10, 8 4 12 1 13, और ये हो गया 2 अंक पे दशमलव, यानी 23.04। F बराबर आ गया 23.04 गुणे 10 की घात -19 न्यूटन। या तो इतना लिखो
या 1 दशमलव और खसका दो तो हो जाएगा आपका कितना 2.3 गुणे 10⁻⁻18 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है। तो ये आंसर हो गया इसका 2.3 गुणे 10⁻⁻18। नोट करिए।